मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात केंद्रीय सूचना आयोग की। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ऐसा कहा था कि लगता है चुनाव इन लोगों के नियुक्ति में, आयुक्तों की नियुक्ति में राजनीति हो रही है क्या। खैर, राजनीति तो जो होनी थी हुई। विपक्ष के नेता का आरोप था कि पिछड़े को, दलितों को, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। खैर, जो भी हो, अब पता चला है, आज की खबर है कि केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्तों की रिक्तियों को भर दिया है। माने नियुक्तियां हो गई है। एक मुख्य सूचना आयुक्त जो केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। अर्थात कुल 11 आयुक्त अब केंद्रीय सूचना आयोग में काम करेंगे। 11 की संख्या वहाँ निर्धारित है, जो कि बहुत दिनों से भरी नहीं गई थी। मैंने मार्च में और जून में पत्र लिखा था प्रधानमंत्री कार्यालय को, जो ग्रीवांस के रूप में भी रजिस्टर्ड हुआ था। उसके खिलाफ अपील भी मैंने किया था। तो जवाब तकनीकी टाइप का था, उसमें कुछ काम की बातें नहीं थी। लेकिन अब खुशी की बात है कि सरकार ने सारे पदों पर, सूचना आयुक्तों के केंद्र स्तर पर सारे पदों पर नियुक्ति कर दी है। अधिकांश नौकरशाह लोग ही हैं, 2 पत्रकार भी हैं। खैर, जो भी हो, नियुक्ति हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने अपना दायित्व निभाया, देर से ही सही। तो अब सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत अगर आपको केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय से सूचना की ज़रूरत होगी तो सूचना मांगेंगे ही, अपील कर सकते हैं। अगर सूचना नहीं मिलती है तो उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं होता है, सूचना नहीं मिलती है, तो द्वितीय अपील कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब इतने लोग वहाँ काम करेंगे, जब फुल बेंच, अधिकतम सीमा जो है सदस्यों की संख्या की वह पूरी हो चुकी है, तो द्वितीय अपील के निष्पादन में जो देरी होती है, 1 साल के आसपास लग जाता है, वो अब कुछ दिनों और महीनों में भी हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। सूचना आयोग में अगर आपको किसी चीज़ के प्रति जानकारी लेनी है तो आप सूचना का आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पत्र लिखकर 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ भेजकर भी आप सूचना मांग सकते हैं। सूचना मांगने का कोई प्रारूप नहीं है, लेकिन हाँ, प्रारूप के आधार पर अगर पॉइंट वाइज मांगे तो अच्छा है। पत्र लिखकर भी मांग सकते हैं। और सूचना प्रश्न के अनुरूप मांगना उचित नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न के रूप में मांगने पर लोग आपत्ति कर देते हैं। ऐसे अगर प्रश्न के आधार पर भी आप फैक्चुअल, तथ्यात्मक सूचना मांग रहे हैं तो मिलनी चाहिए। ठीक है, हम किसी के कार्य के प्रति संदेह नहीं व्यक्त करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे किसी कार्यालय में, किसी अधिकारी के प्रति, कार्यालय के प्रति। लेकिन अगर प्रश्नवाचक सूचना है और उसका उत्तर तथ्यात्मक है, जो कि उपलब्ध है, तो दिया जाना चाहिए। हम किसी के कार्य प्रणाली पर संदेह नहीं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अगर विच, वाट, वाई के रूप में भी अगर तथ्यात्मक सूचना मांगते हैं तो मिलनी चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। ठीक है, उनके कार्य पर हम एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे, संदेह नहीं पैदा करेंगे, लेकिन तथ्यगत सूचना चाहे प्रश्न के रूप में पूछी जाए या बिना प्रश्न के रूप में मांगी जाए, मिलनी चाहिए। तो खैर, सुविधा के लिहाज से प्रश्नगत सूचना न हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही मांगा जाए। दस्तावेज मांगे जाए, दस्तावेज का नाम स्पष्ट हो कि कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए, तो सूचना मिलती है और मिलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।